हाय वेलकम बैक उत्साह कोर्स के अंदर जिसमें हम क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में और उसमें हमने अब तक 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर में ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है क्या। उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। जैसे हमने दो तरह के फंक्शंस देखे हैं, एक्सप्लिसिट जिसमें y को x के टर्म में लिखा जा सकता है लाइक दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इट इज़ एक्सप्लिसिट। और दूसरे तरीके का फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई क्यूब, ये होता है इम्प्लिसिट। लेकिन इन दोनों तरीकों से अलग एक तीसरा तरीका है जिसमें हम फंक्शन को लिख सकते हैं, वो है पैरामीटर के फॉर्म में लिखना। मतलब चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को डिपेंडेंट वेरिएबल, वो चाहे एक्सप्लिसिट का फॉर्म हो चाहे इम्प्लिसिट का फॉर्म हो। तो क्या हम तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में x और y को लिख सकते हैं? आप सोच के देखिए, मान लीजिए मैंने एक सर्कल का इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या मैं एक ऐसा रिलेशन देख पाता हूँ कहीं से भी मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच से जिससे वो हमेशा सेटिस्फाई करे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को? तो ज्योमेट्रिकली अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो एक सर्कल है और उस सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के ऊपर जो भी एक जनरल पॉइंट होगा उसको हम मान सकते हैं कि वो x इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा है, जहाँ पर थीटा उस लाइन का ओरिएंटेशन है जो लाइन सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ रही है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, जो थीटा है उसे कहेंगे पैरामीटर, और यहाँ x और y दोनों को कॉम्बाइनली कहा जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन जिसका रेडियस 1 है। सो थीटा इज पैरामीटर। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन में सिंपली हम करते क्या है, x और y जो कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको रिलेट करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल या पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस पैरामीटर को एलिमिनेट करके अगर हम चाहें तो फिर से x और y को रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू at स्क्वायर्ड एंड y इज इक्वल टू 2at, और जहां आपको पता चल रहा है कि t पैरामीटर है और a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि ये x और y किस कर्व के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या तरीका होगा उसको ढूंढने का? हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करके हम x और y में डायरेक्ट संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने t को निकाला, ये हो जाएगा y/2a, और इसको उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये मिल जाएगा क्या, x इक्वल्स टू a टाइम्स y over 2a the whole square, and what we get from here is x equals to y squared by 4a, और इसलिए आपको पता चल रहा है कि y square is equal to 4ax ये एक पैराबोला है। तो x is equal to at square combined with y is equal to 2at, ये दोनों कॉम्बाइनली कहा जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका कार्टेशियन इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब हमें समझना है कि ऐसे ही फंक्शंस जो पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ऐसे ही इक्वेशन जो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे गए हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। सो पैरामीट्रिक फॉर्म का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि x t का फंक्शन है, t को पैरामीटर मान लेते हैं, एंड y भी t का फंक्शन है, दोनों अलग अलग टाइप से डिफाइंड है f एंड g के थ्रू। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, और यही काम किया जाएगा। बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ t, आई कैन सिंपली राइट dx ओवर dt एज द डेरिवेटिव ऑफ f, दैट इज f प्राइम t, एंड dy बाई dt को भी लिख सकता हूँ मैं g प्राइम t, एंड यू हैव टू ओनली टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, that is g prime t over
f prime t and that will give you the derivative of this parametric equation. ध्यान रहे कि जब भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे किसी पैरामेट्रिक इक्वेशन का तो उसमें भी t इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव आएगा वो भी पैरामेट्राइज्ड फॉर्म में ही मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए फिर से हम इसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं. हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 और मान लीजिए हमें इसका dy बाई dx फाइंड करना है. सो व्हाट वी गेट हियर इज dx बाई dt इज 280, a तो कांस्टेंट है, और dy बाई dt इज जस्ट 2a. और इस तरीके से dy बाई dx को अगर फाइंड करना हो सो वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ dy बाई dt एंड dx बाई dt, तो हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2at एंड दैट विल गिव यू 1/t. तो आपने देखा कि ये जो 1/t मिला है ये भी पैरामीटराइज्ड फॉर्म में, मीन्स ये भी इसमें भी पैरामीटर इन्वॉल्व है. आप यहाँ पूछ सकते हो कि सर आखिर में ऐसा पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि यहाँ तो हम t को एलिमिनेट करके सीधे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ला सकते थे एंड उसके बाद इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, लेट मी ट्राई टू गिव यू द आइडिया. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो व्हाट यू गेट 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a और इसके बाद अगर सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर सो व्हाट वी गेट इज dy बाई dx is equal to 4a by 2y and again dy by dx is 2a by y and y की वैल्यू अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा जाए तो हमने लिया था 280, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से 1/t ही मिलेगा. तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो dy by dx y के फॉर्म में ला ही दिया. t को एलिमिनेट करके ऑब्वियसली x और y के फॉर्म में हम रिलेशन बना सकते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है. x और y में डायरेक्ट संबंध हम नहीं बता सकते हैं और इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हम किसी कर्व को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. एनीवे, तो वो सब तो आगे की क्लासेस में आपको मिलेंगी जब आप 12th ग्रेड के बाद आगे जाओगे. तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि कोई कर्व अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हो तो वहाँ पर हम x और y को आसानी से नहीं रिलेट कर सकते हैं पैरामीटर को एलिमिनेट करके, और उस स्थिति में वो कर्व कैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिकली. तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन मिला है मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में, दैट इज़ x इक्वल्स टू थीटा साइन थीटा, सॉरी थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. और इसका हमें dy बाई dx निकालना है. लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस कर्व को रिकॉग्नाइज कीजिए. यू कैन फील दैट कि हम थीटा को एलिमिनेट करके x और y को रिलेट नहीं कर सकते हैं, और जब x और y रिलेट नहीं होगा तो हमें थीटा के माध्यम से ही इस कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा. तो वो तो हमारे इस सिलेबस के स्कोप से बाहर है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक्चुअली इसको देखिए कि कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है. ये कर्व रिप्रेजेंट करता है साइक्लॉइड. और साइक्लॉइड क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक व्हील है और उस व्हील के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट P को आपने फिक्स किया है. तो व्हील के रोल के दौरान उस पॉइंट P का जो मूवमेंट होगा वो जिस लोकस को ट्रेस करेगा, वो जिस पाथ को ट्रेस करेगा, उसी पाथ को हम साइक्लॉइड कहते हैं. और उसी साइक्लॉइड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पैरामीटराइज फॉर्म लिखा जाता है. तो यहाँ हम इसके डेरिवेटिव को फाइंड करना चाहते हैं. बाद में जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे तो इसी एग्जांपल को लेके मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि पॉइंट P के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट भी कैसे मूव करेगा साइक्लॉइड के पाथ के अनुसार. सो दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, बट यहाँ पे हमें इसका केवल डेरिवेटिव जानना है. तो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हमारे पास x है थीटा माइनस साइन थीटा, सो इट इज़ जस्ट dx बाई डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन थीटा, एंड यहाँ पर dy बाई डी थीटा इज़ जस्ट पॉजिटिव साइन थीटा. अब हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल, इसको हमें रेशियो ले लेना है. सो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोसाइन थीटा. कैन वी मेक इट बेटर, हमें इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए. साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2
डिवाइडेड बाय, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो चुका होगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, एंड वी हैव कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, दैट इज कॉट थीटा बाई 2। तो ये है डेरिवेटिव पैरामीटराइज फॉर्म में। एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक से ही है ये, इफ x इक्वल्स टू square root of a sin inverse t and y equals to square root of a cosine inverse t, so we have to prove dy by dx is negative y by x। क्या करना चाहिए? Let's do it in this way। पहले हम इसको पैरामीटराइज फॉर्म में करेंगे। so dx by dt is 1 by 2 square root of the same quantity, और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। सो वी विल डिफ्रेंशिएट a साइन इनवर्स t, आई मीन a टू द पावर साइन इनवर्स t। सो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। सो विल राइट a टू द पावर साइन इनवर्स t log a, एंड देन साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अ लॉन्ग चेन रूल इज हियर। अब फिर से यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यू गेट द आइडिया कि यहाँ 2 और log a कांस्टेंट है, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ a साइन वर्स t है, और यहाँ a टू द पावर साइन वर्स t है। तो आप समझ रहे हो ना कि इट इज़ लाइक x बाय रूट x। तो व्हाट वी गेट इज स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ऊपर आ जाएगा, इसमें से एक रूट कैंसिल होके, और यहाँ बच जाएगा log a न्यूमरेटर में लाइक दिस, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 और साथ ही 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। तो ये तो हुआ dx बाई डी टी। अगेन वी विल डू द dy बाई डी टी। सो विल फॉलो द सेम प्रोसेस, बट हियर इट इज cos इनवर्स t, सो इट इज 1 बाई 2 a टू द पावर कोसाइन इनवर्स t, और लेट मी जस्ट कोसाइन इनवर्स t, एंड देन a टू द पावर cosine inverse t log a, and then cosine inverse t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 by square root of 1 minus t square। Again we will do the same, I mean similar simplification। So this is what log a by 2, and then यहाँ हो जाएगा square root of a to the power cosine inverse t, and denominator में square root of 1 minus t square, but there is a negative sign also, so I'll put here negative sign। तो ये तो हो गया dy by dt, और ये मिल गया dx by dt। now we have to take the ratio of these two things। so dy by dx is just negative log a by 2 square root of a cosine inverse t by square root of 1 minus t square divided by log a by 2 square root of a to the power sin inverse t divided by 1 minus t square। You get that कि log a by 2 से log a by 2 का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t, और नीचे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a sin इनवर्स t विथ अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, इट इज़ y, और ये है x, इट इज़ नेगेटिव y बाई x। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और वो वैसा है जिसमें हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पैरामीटर को एलिमिनेट करना इजी है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये नहीं कहा जाता है कि आपको पैरामीट्रिक डेरिवेटिव वाले मेथड से करना है या फिर कैसे करना है, सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे मैं वो तरीका बताता हूँ विदाउट गोइंग थ्रू दिस dx by dt and dy by dt। We simply eliminate the parameter and we have an equation in terms of x and y, and we will differentiate it to get dy by dx। Let's see। तो ये क्वेश्चन है और उसको हम करना चाहते हैं अनदर वे से, लाइक अ शॉर्टर वे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए साइन इनवर्स t प्लस कोसाइन इनवर्स t होता है पाई बाई 2। तो मैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करूं तो हमारा कुछ काम बन सकता है, इज x टाइम्स y इज a टू द पावर साइन इनवर्स t टाइम्स a टू द पावर कोसाइन इनवर्स t
एंड इन दोनों को चूँकि हम रूट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इन दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, बेस भले डिफरेंट हैं, तो उन बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सपोनेंट सेम रख के। मेरे कहने का मतलब ये था कि 8 द पावर साइन इनवर्स t टाइम्स 8 द पावर कोसाइन इनवर्स t लिखा जा सकता है एंड टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। बट अगेन इसके अंदर भी आप देखिए तो अब बेसिस सेम हैं एंड एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, उन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। सो व्हाट वी गेट इज साइन इनवर्स t प्लस कोसाइन इनवर्स t इज it is pi/2, so 8 the power pi/2 to the power 1/2. So we can write it as 8 to the power pi/4. So what we are getting is xy is equal to a to the power pi/4. और of course right hand side हमारा एक constant है. So let's differentiate it because we have to find dy by dx. So यहाँ पे हम करेंगे x times dy by dx plus y times 1 और इधर हो जाएगा 0. And from here we can immediately get dy by dx as negative y by x. So ये एक दूसरा तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आपने पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स को समझ लिया होगा। इसमें आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और हमें इसका सेकेंड लेट्स से 8 और इसको हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इट मीन्स हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज 2x प्लस 2 और एक बार और डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, सो इट इज़ एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स। लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसी तरीके से इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया जाए, सो वी हैव टू राइट d3y बाई डी एक्स क्यूब। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ d2 पढ़ा जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहाँ आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इट विल गिव यू 2। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यही है। इसका एप्लीकेशन आपको जानने को मिलेगा जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो वहाँ इस सेकेंड डेरिवेटिव का क्या पर्पस है और एक्चुअली सेकेंड डेरिवेटिव ग्राफ के कुछ ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को रिवील करता है और उसके आधार पे हम ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ग्राफ की कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन सब चीज़ों को वो बताता है। वी विल सी इट इन लेटर क्लासेस। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हालांकि एक चीज़ और है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डबल डैश से, या फिर अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो f डबल प्राइम x से, या फिर कई बार इसको लोग सबस्क्रिप्ट के आधार पे भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक y2 एंड सो ऑन। सो इट इज़ ओनली द नोटेशंस ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव थिंग्स। इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। लेट्स सी। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से, आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज से है और इसमें पूछा गया है कि एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, जिसमें c कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो वी हैव टू प्रूव कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है। ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट आएगा और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आएगा, मतलब कि इसमें सब कुछ करने के बाद जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन में ए और बी नहीं रहना चाहिए। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो मैं लिख दूँ। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, हो सकता है कि हमें यूज़ करना पड़े। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हम dy बाई डी एक्स निकाल सकें। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ x माइनस a एंड टाइम्स derivative of x minus a, that is 1, I'm not going to write it, twice of y minus b and the derivative of y minus b is just dy by dx और राइट साइड में 0 बिकॉज c कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय y माइनस b। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, आई मीन रिलेशन नंबर 2 व्हाटएवर। और अब हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको फर्दर और यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा हमें कोशेंट रूल।
सो d2y/dx², लेट मी राइट। माइनस का साइन हम नहीं चाहते हैं कि अंदर घुस के हमें डिस्टर्ब करे, तो हम इसको बाहर ही लिखते हैं और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डेरिवेटिव को कैरी आउट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y-b² देन y-b को रखेंगे तो x-a को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, फिर माइनस का साइन x-a को रखेंगे और y-b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज dy/dx। लेकिन चूंकि हमारे पास dy/dx पहले से पता है इक्वेशन रिलेशन नंबर 2 से, तो उसको मैं यहाँ रिप्लेस करके और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा y-b माइनस x-a और इस dy/dx की जगह पे मैं लिखना था नेगेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और यहाँ बन जाएगा x-a² डिवाइडेड बाय y-b और डिनोमिनेटर में y-b²। अब आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा y-b² प्लस x-a² एंड डिवाइडेड बाय y-b, और चूंकि वो फिर से डिवाइड बाय y-b² है तो मैं लिख सकता हूँ y-b3। लेकिन ध्यान रहे y-b² प्लस x-a² इक्वेशन नंबर 1 से क्या है c²। चूँकि हम चाहते हैं, हमारा टारगेट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है, तो हम कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे जहाँ a और b एलिमिनेट हो रहा हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू c² के इक्वल है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, नेगेटिव ऑफ c² डिवाइड बाई y-b3। तो ये तो मिल गया हमें d2y/dx² और dy/dx हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया है। सो आवर नेक्स्ट टारगेट और द नेक्स्ट स्टेप विल बी नाउ जस्ट रिप्लेस एवरीथिंग इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इस एक्सप्रेशन में मैं इन सभी चीज़ों को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और dy/dx की जगह पे हमें ये चीज़ रिप्लेस करना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस क्वांटिटी का आप स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे रखने के लिए, दैट मीन्स कि नेगेटिव का साइन जो यहाँ पे फ्रंट में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, वो हट जाएगा और सिंपली आपको लिखना होगा यहाँ पे x-a² डिवाइडेड बाय y-b² और इस पूरे का पावर 3/2 एंड डिनोमिनेटर में d2y/dx² जो कि आपने अभी फाइंड किया है। तो इज नेगेटिव ऑफ c² डिवाइडेड बाय y-b3। अब क्या करना होगा, फिर से इसको फर्दर सिंप्लीफाई, लेट्स सिंप्लीफाई इट, सो व्हाट वी गेट इज y-b² प्लस x-a²। हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर रहे हैं और यहाँ y-b² और साथ ही साथ इसको हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर को, हालांकि सबसे पहले इसके ऊपर पावर रहेगा हमें 3/2 और ये बन जाएगा y-b³ डिवाइड बाय नेगेटिव c²। अब y-b² प्लस x-a² फिर से पहले वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, c²। तो ये बन जाएगा c² डिवाइडेड बाय y-b² और इसका पावर है 3/2 एंड वी हैव y-b³ डिवाइड बाय नेगेटिव c² एज इट इज़। यहाँ देखिए c का पावर 2, y-b का पावर 2 और इसके साथ हमारा काम हो रहा है कि उसका पावर कर रहे हैं 3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, c³ डिवाइडेड बाय, लेट मी चेंज द कलर, y-b³ और यहाँ बच गया y-b³ डिवाइडेड बाय नेगेटिव c²। वी गेट दैट y-b³ से y-b³ कैंसिल हो चुका है एंड केवल आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव c। एंड नेगेटिव c इज अ नंबर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। और इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। बाय द वे, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली किसी भी कर्व के रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला है, मीन्स एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी कर्व है उसके रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में केवल एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ मॉड होता है, मीन्स रेडियस इज एक्चुअली पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी हैव टू
टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो जो भी आएगा उसका हम क्या कर सकते हैं, मॉड लिख सकते हैं, एंड उसके बाद जो आंसर आएगा वो उस कर्व का रेडियस कहलाएगा। जो कि आपको इंजीनियरिंग में या फिर हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ इसको पढ़ने को मिलेगा, कैलकुलस का कोर्स अगर आप लोगे तो आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, ये एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ए कॉमा बी है एंड रेडियस सी है। और इसी वजह से जब आप इसका रेडियस फाइंड भी करेंगे तो क्या आना चाहिए, सी। तो अगर मैं इस मॉडुलस साइन को दे दूं जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए आया है दैट वाज नेगेटिव सी, तो उसमें मॉड देंगे तो आंसर आना चाहिए था सी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 आई थिंक मिसलेनियस फिर से। इसमें गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a कोसाइन इनवर्स x and we have to show this long expression on the left hand side and that is going to be 0। तो हमें अब इसको कैसे हैंडल करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान देते हुए कि यहाँ डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा dy बाई डी एक्स होगा पहला, इस फर्स्ट डेरिवेटिव इन सेंस, ये हो जाएगा ई टू द पावर a कोसाइन इनवर्स x एंड फर्दर इस a कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब ध्यान दीजिए, जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है उसमें y भी इन्वॉल्व है, तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं कि ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x को मैं y लिख सकता हूँ और इसको रीअरेंज करते हैं वैसा लिख के। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इस डिनोमिनेटर को इधर लिख दिया और इसको लिख सकता हूँ मैं y और नेगेटिव a यहाँ पे है तो इसको लिख सकता हूँ मैं नेगेटिव ए वाई। आप देख पा रहे हो कि यहाँ a स्क्वायर वाई चाहिए तो कुछ ना कुछ हमें उस रास्ते पे ले जाने में मदद कर रहा है यहाँ लिखने से ऐसे। तो हम इसको फिर आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कैसे, प्रोडक्ट रूल से। तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे एंड फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टाइम्स नेगेटिव ऑफ 2x एंड राइट हैंड साइड में नेगेटिव a times dy by dx. Now what we have to do, we have to just simplify it. Let's do it. तो यहाँ पे देखिए ये तो 2 से 2 पहले कैंसिल हो चुका होगा, देन इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ताकि ये वाला रूट हट जाए नीचे से। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसके पीछे पर्पस भी है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अटैच्ड है, तो हम इसको कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं रूट को, और इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो अब जो बीच वाला टर्म होगा उसमें से डिनोमिनेटर में से ही हट चुका होगा, केवल यहाँ बचेगा नेगेटिव ऑफ एक्स। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए था नेगेटिव का साइन एंड एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, नो सॉरी, एक्स के साथ केवल मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें पहले के दो टर्म्स भली भांति अच्छी तरीके से मिल रहे हैं हमें, केवल ये वाला एलिमेंट डिस्टर्बिंग है और हम नहीं चाहते कि ये इन दोनों को डिस्टर्ब करके हमारा सारा काम ख़राब करे, यानी कि हम चाहते हैं कि अब ये पूरा एलिमिनेट हो जाए। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसके जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन पे आप फोकस कीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए मैं फर्स्ट मानता हूँ तो यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स उसको सीधे रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, नेगेटिव ए वाई से, और वही काम करेंगे। तो लेट्स रिप्लेस इट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और हमने रिप्लेस क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया यहाँ से नेगेटिव ऑफ ए वाई, सो नेगेटिव ऑफ ए ऑलरेडी
and negative of ay I have just replaced, and what we get is to prove. तो हमें मिल चुका है 1 minus x square d2y by dx squared minus x dy by dx minus a square y इधर ले सकते हैं is equal to 0, and that the thing we have to prove. Alright. अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंड डेरिवेटिव में कि अगर हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं. इसमें बहुत स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो थोड़े से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो यहाँ पे जैसे d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि dy बाई dx हमने निकाला होगा एंड फिर इसको हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना. तो कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि x जब दे रखा है थीटा माइनस साइन थीटा और y दे रखा है 1 माइनस को साइन थीटा और हमने dx बाई थीटा पहले निकाला है 1 माइनस को साइन थीटा एंड dy बाई डी थीटा निकाला है साइन थीटा. तो क्यों ना मैं d2y बाई dx स्क्वायर निकालने के लिए इसको फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दूं और इसको फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दूं और दोनों का रेशियो ले लूं. ध्यान रहे ऐसा आप नहीं कर सकते. मैं करके दिखाता हूं क्या गलती आती है. अगर आप इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे सो यू हैव टू राइट d2x बाई डी थीटा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा. और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यू विल गेट d2y बाई डी थीटा स्क्वायर और यहाँ लिखना पड़ेगा कोसाइन थीटा. तो एक्चुअली आप देखो करोगे क्या, अगर आप इसका रेशियो लोगे सो व्हाट यू आर गेटिंग इज d2y बाई d2x और ये मिल जाएगा आपको कॉट थीटा. जबकि हमें चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर नॉट d2x. तो एक तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी गलत दिख रहा है आपको, जैसा आप नोटेशन लिख रहे हो उस नोटेशन के हिसाब से भी गलत दिख रहा है. दूसरा ये कि हमें तो dy बाई dx को फर्दर डिफ्रेंशिएट करके d2y बाई dx स्क्वायर निकालना होता है. मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यही है कि जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव तक के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया है उसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट कीजिए. तो यहाँ तो dx बाई डी थीटा को आप दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और साथ ही साथ dy बाई डी थीटा को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. तो ये कतई d2y बाई dx स्क्वायर नहीं गिवन वाला है. सो दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट. हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे अगर ये फाइंड करना हो तो करेंगे क्या. इनफैक्ट हम करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx? द सेट इट इज साइन थीटा बाई 1 माइनस को साइन थीटा आप लिखते हैं एंड उसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं. तो आपने इसको पहले कर लिया है. तो यहाँ पे आप देखिए क्या मिला है हमें. ये मिला है दिस इज हियर कॉट थीटा बाई 2. सो लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट इट. ये हमारा है कॉट थीटा बाई 2. अब इस कॉट थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में. तो चूंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्म में फंक्शन है, मीन्स थीटा यहाँ वेरिएबल है फंक्शन का, हमें तो करना है x के रेस्पेक्ट में. तो व्हाट वी डू वी अप्लाई द चेन रूल. पहले करेंगे कॉट का डेरिवेटिव. सो कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड देन कॉट के बाद अंदर जाएंगे थीटा बाई 2 में तो ये हो जाएगा 1/2 एंड देन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स. और यही कैच है, हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है कि डी थीटा बाई डी एक्स मतलब लास्ट में जो भी पैरामीटर है उसको डिफरेंशिएट करके लिखना होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, वो वाला एक्सप्रेशन लिखना चाहिए. सिंप्लीफाई कर देते हैं, हो जाएगा नेगेटिव हाफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डी थीटा बाई डी एक्स आपने कहीं निकाला है. आप ध्यान दीजिए डी एक्स बाई थीटा जो आया है उसी का रेसिप्रोकल होगा डी थीटा बाई डी एक्स. सो विल जस्ट टेक दिस थिंग substituted here but in reciprocal way. So there is 1/1 minus cosine theta. आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेट्स डू इट. नेगेटिव हाफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दैट विल गिव यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. आप क्या करेंगे, ये तो आप साइन में करना लिखना चाहो या फिर कॉस में लिखना चाहो, आई मीन कोसेक में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1/,
आई थिंक कोसेक में लिखना बेटर रहेगा क्योंकि हम डिनोमिनेटर में नहीं चाहते हैं। तो हो जाएगा -1/4 एंड कोसेकेंड्स टू द पावर 4 θ/2 एंड दैट इज आवर आंसर। सो आई होप आपने समझ लिया होगा कि हम पैरामेट्रिक डेरिवेटिव को अगर पैरामेट्रिक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, उस केस में अगर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़े तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा की। अगर आपको लगता है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं या फिर कुछ और क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसमें करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ हम देखेंगे रोल्स थ्योरम एंड लाग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. And then we will be in chapter number 6, that is application of derivative. So see you in the next video, and till then you have to keep doing mathematics with Utsaah. Thank you very much.